सो वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। तो आज का आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस है अरुणाचल टाइम्स का, और ये है 24 अक्टूबर 2024 का। ठीक है। सो आज का 2024 का जो फर्स्ट न्यूज़ है जिसको हम लोग एनालाइज करेगा वो ये: चीफ मिनिस्टर होल्ड सीरीज ऑफ मीटिंग इन टोक्यो टू बूस्ट इंडिया जापान कॉरपोरेशन। ओके। सो रिसेंटली आपका जितना भी जो मिनिस्ट्री है अरुणाचल प्रदेश का, स्पेशली हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर है ना, आवर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, ही इज करेंटली ऑन ऑफिशियल विजिट टू जापान, जिसमें वो एक हाई लेवल मीटिंग रखा है जापान में, जहां में वो एक्सपांशन ऑफ द कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन विद इंडिया एंड जापान, उसके बारे में वो प्रोसीडियर को स्टैब्लिश करने के लिए वो गया है। ठीक है। सो अगर हम थोड़ा सा डिटेल अगर देखेगा ये जो कॉरपोरेशन के बारे में, ये एक जो ऑफिशियल विजिट है वो बेसिकली जापान के साथ और भी महत्व क्यों रखता है ना। जापान हम लोग का जापान इंडिया का सबसे न्यू फ्रेंड है। न्यू फ्रेंड, वो बायलैटरल टॉक्स हो, जियो पॉलिटिक्स हो, है ना, या तो आपका जो कल्चरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितना हो, जापान अभी इंडिया का एक न्यू फ्रेंड है। और इसीलिए इसी के चलते ये रिलेशनशिप को, बायलैटरल कॉर्पोरेशन रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आवर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू वो जो एक टोक्यो में कल्चरल, स्पेशली कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का मीटिंग के लिए वो गया है। ठीक है। तो उसको आपको याद करना है, अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर एंड विद ये आपका जो जापान का मिनिस्टर तोशियाका निशिकावा। ठीक है। ये उसके बारे में है। यहाँ में वही ग्रुप है, वहाँ में स्पेशली वहाँ का जो ग्रुप असाइन किया गया था, ये ग्रुप का नाम, ये नाम भी आप एग्जाम के लिए याद रखिए, साउथ ईस्ट एशियन जो ग्रुप से उसका जो सीईओ है, उसके साथ में ज़्यादातर स्पेशली आपका कल्चरल जो लैंग्वेज है, डेवलपमेंट, वर्कफोर्स को साथ साथ में जो लैंग्वेज है, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट जो है, जो कि एक इंक्लूसिव ग्रोथ का अंदर में आता है। इंक्लूसिव ग्रोथ, ये जो वर्ड है इंक्लूसिव ग्रोथ, ये ज़्यादातर एपीपीपी जो मेंस है, एपीपीएससी का जो मेंस होता है, इसमें ये इंक्लूसिव ग्रोथ को लेके क्वेश्चन रिपीटेटिवली 2022 में एज वेल एज 2024 में पूछा गया है। ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ एक ऐसा ग्रोथ है जहां में आप एलोंग विद द जो प्रोडक्शन करता है उसी के साथ इंटरेस्ट शेयर करता है, यानी कि एलोंग विद द पॉपुलेशन साथ में ग्रो करना, इंक्लूसिव। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इंटरनेशनल स्नो लेओपर्ड डे सेलिब्रेटेड। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। आपका जो अरुणाचल प्रदेश में फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल स्नो लेओपर्ड डे वाज सेलिब्रेटेड। सबसे पहले आपका तिम्बांग विलेज इन वेस्ट कामेंग में इसको सेलिब्रेट किया गया है। और इसका सेलिब्रेशन जो आपका तिम्बांग बापू कम्युनिटी कंजर्वेशन मैनेजमेंट एलोंग विद द बोमदिला फॉरेस्ट डिवीजन के साथ आपका स्नो लियोपार्ड का कंजर्वेशन, इंटरनेशनल कंजर्वेशन डे को वो लोग मनाया गया है। ठीक है। तो ये इवेंट में वो क्या क्या है, इवेंट जो इंपॉर्टेंस क्या क्या है, यहाँ में कंजर्विंग द एंडेंजर्ड स्नो लियोपार्ड, आपका जो लियोपार्ड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एनिमल्स जो आपका फूड चेन और ट्रॉपिक लेवल में रोल प्ले करता है, उसका कंजर्वेशन के लिए, साथ ही साथ प्रोमोटिंग कम्युनिटी लेड वाइल्ड लाइफ के लिए, वो रीजन का प्रोटेक्शन के लिए किया गया है। ठीक है। इसमें आपका जो वेस्ट कमिंग का जेडपीसी खान दोरजी थोंगडोक, उन्होंने कहा है कि किस तरह से हम इनिशिएटिव लेके पीपल के अंदर में अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन not only of the animals but also the environment on which those animals survive, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। ठीक है। तो इंटरनेशनल लियोपार्ड को ज़्यादातर थोड़ा सा, जिसमें अगर हम देखें, ये एक ऐसा मतलब इंटरनेशनल डे है जहां में हम एक एफर्ट्स डालते हैं, जिसमें हम साइंटिफिक रिसर्च, ग्लोबल कॉर्पोरेशन, ये सब करते हैं ताकि वो एंडेंजर्ड स्पीसीज को हम प्रोटेक्टेड रख सके, बिकॉज इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन ए फूड चेन एंड ट्रॉपिक लेवल्स, है ना। और इंडिया में लियोपार्ड का पॉपुलेशन करीब 200 से 600 इंडिविजुअल है, और इसमें से अरुणाचल, स्पेशली आपका जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में अरुणाचल प्रदेश एक इम्पोर्टेंट जगह है जहां में स्नो लियोपार्ड पाया जाता है। नॉट द ओनली, लेकिन पाया जाता है इसमें भी। ठीक है। उसके बारे में, वो कैंपेन के बारे में है थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन
Prime Minister's, sorry, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम है उसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, यानी कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री यहाँ पे है, यहाँ पे प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, ये प्रोग्राम आपका बोमदिला में रखा है। तो ये प्रोग्राम के बारे में थोड़ा और डिटेल से आप देख लेगा, ये आपका न्यूज़ था तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है इसको आपका ईपीओ EPFO यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइज किया गया है अलोंग विद द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, यानी कि 3 डिपार्टमेंट मिल के इसको ऑर्गेनाइज किया है और इसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जो कि बोमदिला में हुआ है। तो ये रोजगार योजना क्या है, तो इसको देखने से इट्स अ प्रोग्राम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयबिलिटी को, है ना, सोशल सिक्योरिटी को एनहेंस करना, फोकसिंग एंड मैनेजिंग सेक्टर्स और जॉब क्रिएट करना फ्रॉम 2025 से 27 तक। नाउ ये वर्ड को देखो, एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब क्या होता है? सिर्फ ना कि नौकरी देना बल्कि स्किल डेवलपमेंट जॉब प्रोवाइड करना। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉय, यानी कि किसी को बहुत प्रॉपर स्किल डेवलप करना है। अगर वो आईटी सेक्टर का है तो उसको आईटी टेक में बहुत प्रॉपरली वेल वर्स करना और उसी सेक्टर में उसको जॉब प्रोवाइड करना, उसी को हम एम्प्लॉयबिलिटी होता है। और ये एम्प्लॉयबिलिटी टर्म्स लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है जिसको ज़्यादातर एग्जाम में स्पेशली एपीपीएससी का मेंस लुक में पूछा जाता है। तो इसलिए इस तरह का टर्मोलॉजी देखने से, जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंक्लूसिव ग्रोथ के कंसेप्ट से, आपको उसको पढ़ना होता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल मालूम करना होता है। ठीक है, सो इसमें क्या है कि आपका जो न्यू एम्प्लॉयज है वो लोग को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, वो लोग को इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, होगा। और एक अवेयरनेस के फॉर्म में अगर हम देखेगा कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड क्या है, ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है होगा, ये एक ऐसे प्रोविडेंट फंड होता है जो आपका सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, प्रोविडेंट डायरेक्ट बेनिफिट, उसको वो मतलब उसका केयर टेकर होता है, उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वो सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, बेनिफिट्स, ये सब को एक्सटेंड करता है, उसको कवर करता है। उसके बाद गवर्नमेंट कमेंस सेवास मल्टी डायमेंशनल वर्क होगा। सो आपका जो गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश का, उन्होंने कमेंट किया है अबाउट पटनायक अबाउट द सेवास मल्टी डायमेंशनल वर्क को, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम अगर हम देखेंगे। ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नर है KT पटनायक, तो ये पटनायक सर ने, आपका जो गवर्नर्स ने 25 इयर्स ऑफ द सर्विस ऑफ सोशल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन, ये एसोसिएशन का प्रोग्राम जो अपना 25 इयर्स सेलिब्रेट कर रहा है, इसको डिब्रूगढ़ में ये प्रोग्राम को रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ में आपका जो गवर्नर है, ये जो एसोसिएशन है, उसको उसका एफर्ट फॉर जेंडर इक्वालिटी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, मेंटल वेलबींग एंड कम्युनिटी रेजिलेंस के लिए उसको अप्रिसिएशन प्रोग्राम रख के उसको अप्रिशिएट किया गया था बाय द गवर्नर इन हिज स्पीच। ठीक है, सो उसका जितना इनिशिएटिव है, जैसे कि कुछ एग्जांपल होने से ऑर्गेनिक टी कल्टीवेशन, क्लीन कुक स्टॉप एडॉप्शन, एल्डरली केयर, है ना, फैमिली काउंसलिंग, ये सब से अराउंड 2300 फैमिली को बेनिफिट हुआ है ना। उसके अलावा आपका जो वाश प्रोग्राम है वो भी बहुत जनरल मतलब अवेयरनेस और हाइजीन मेंटेन करने में सोसाइटी को, मतलब स्वच्छ भारत के अंदर में आगे जाने में मदद किया है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया भूटान रिव्यू बायलैटरल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन।
ठीक है। सो ये आपका न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ को हम इसलिए लिया है क्योंकि भूटान एंड इंडिया दे शेयर ए लॉन्ग हिस्ट्री एज वेल एज ए वेरी गुड पॉलिटिकल एंड जो जोग्राफिकल जो रिलेशनशिप है बहुत वेल मेंटेन है। सो इंडिया और आपका भूटान अपना जो बायलैटरल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है उसको वो लोग फिर से रिव्यू किया है। ठीक है। सो इसमें ए 14 हाई लेवल मीटिंग ऑफ द बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इन थिम्पू, या मेरा याद रखो थिम्पू में किया है आपका इंडिया और भूटान। ठीक है। तो इसमें जैसे कि इश्यूज लाइक मोबाइल सिग्नल स्पिल ओवर, बाउंड्री पिलर्स का मेंटेनेंस, क्रॉस बॉर्डर का मूवमेंट्स एंड फ्यूचर मैपिंग फॉर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सिस्टम बनाने का इश्यूज को लेके वो लोग डिस्कस किया है। ठीक है। उसके अलावा वहाँ में कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स के बारे में, जहाँ में भूटान पुलिस के लिए भी है ना, अलोंग विद द इंडियन जो बॉर्डर पुलिस है उसका सेफ एंड सिक्योरिटी बॉर्डर रीजन बनाने के लिए दे हैव टॉक विद द गवर्नमेंट। ठीक है। तो यहाँ में आपका बोथ द कमिटी जैसे कि शास्त्रीय सीमा बल, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी, टेलीकॉम, है ना, और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आसाम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड इवन अरुणाचल प्रदेश, वो लोग भी अपना सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन यानी कि एक बायलैटरल कॉर्पोरेशन जो भूटान के साथ है उसके बारे में दे हैव गिवन ए पॉजिटिव होप एंड दे हैव अप्रिशिएटेड दोस एफर्ट फ्रॉम द बोथ द कंट्रीज। नेक्स्ट, Delhi conducts successful trial for artificial rain. First cloud seedling likely on October 29. So इसको आप याद रखिए, दिल्ली एक सक्सेसफुल ट्रायल कर रहा है फॉर आर्टिफिशियल रेन। तो अगर ये आर्टिफिशियल रेन आया है तो आपको मालूम करना है कि आर्टिफिशियल रेन क्या है। ठीक है। सो हम थोड़ा सा देखेगा। तो दिल्ली जो आपका क्लाउड सीडलिंग कहाँ करेगा, दिल्ली का पर्टिकुलर एरिया है वहाँ में क्लाउड सीडलिंग यानी कि आर्टिफिशियल रेन डालने का वो लोग प्रोग्राम कर रहा है। और ये प्रोग्राम आपका बुरारी एरियाज में फॉर द फर्स्ट टाइम फुल स्केल ऑपरेशन होगा फ्रॉम अक्टूबर 28 से 30 तक। ठीक है। और ये जो बेसिकली क्यों कर रहा है, आपका पोस्ट दिवाली एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे भी उसका जो दिल्ली का जो एयर इंडेक्स क्वालिटी है उसका पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम बहुत ज़्यादा है ना, और नॉर्मल मतलब ब्रीदिंग से ज़्यादा है और वो बहुत हार्मफुल है। और साथ ही साथ अभी आपका दिवाली फेस्टिवल ख़त्म हुआ है जिसके चलते एयर पोल्यूशन का वो जो कैपेसिटी और बढ़ गया है ना, उसका जो एयर इंडेक्स जो और भी ख़राब है। तो उसको टैकल करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम आपका अक्टूबर 28 से 30 तक बुराई एरिया में वो लोग सीडलिंग मतलब आर्टिफिशियल रेन डालने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ में आपको ये जो एयरक्राफ्ट से इसको टेस्ट किया जाएगा क्लाउड सीडिंग सिस्टम को देखने के लिए। और इसमें आपका गवर्नमेंट के साथ एंड अलोंग विद द लोकल एजेंसी के साथ वो लोग एक प्रॉपर लिमिटेड रेनफॉल ओकर होने के लिए लो मॉइस्चर में वो लोग कोशिश करेगा। ठीक है। सो इसमें जो ये प्रोजेक्ट में करीबन 23 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी कानपुर, इसको याद रखिए, है ना, उसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, ठीक है, उसके बाद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये सब मिलके इसको कंडक्ट कर रहा है। ठीक है। और ये लोग का बेसिक कंसेप्ट है पोल्यूशन कंट्रोल सॉल्यूशन लाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है, पाकिस्तान यूजेस एंटी स्मोक गन्स टू फाइट एयर पोल्यूशन इन इट्स कल्चरल कैपिटल। सो इवन पाकिस्तान वो भी एक स्मोक गन इन द ईस्टर्न सिटी ऑफ लाहौर फॉर द फर्स्ट टाइम आपका जो हैजरियस एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। नाउ सी, अगर न्यूज़ में अगर इस तरह से एयर पोल्यूशन को लेके क्वेश्चन आता है तो पोल्यूशन जो एक अच्छा टॉपिक बन जाता है आपका मेंस का ऐसे में भी। सो उसके लिए प्रिपरेशन करना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो अभी इसको अगर हम थोड़ा देखें, सॉरी, अबाउट एंटी स्मोक गन के बारे में। ठीक है। सो पाकिस्तान भी फॉर द फर्स्ट टाइम आपका विंटर का जो पोल्यूशन हैजरस है उसको टैकल करने के लिए लाहौर का एरिया में फाइन वाटर मिस्ट और ये लोग को स्मोक करने के लिए आपका जो ट्रक एंटी स्मोक के साथ वो लोग डाला मतलब स्टार्ट करेगा। तो ऐसा होने से क्या होगा, आपका व्हीकल का जो पोल्यूशन एमिशन है, इंडस्ट्रियल स्मोक है, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, क्रॉप का रेसिडुअल है, ये सब को वो टू सम एक्सटेंट कंट्रोल कर सकेगा।
ठीक है। तो लाहौर को जनरली हिस्टोरिकली हम लोग सिटी ऑफ गार्डन माना जाता है ना। तो कुछ समय से एक्सेसिव पोल्यूशन के चलते वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बहुत डिक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है बियॉन्ड, मतलब ह्यूमन के लिए, मतलब सांस लेना तकलीफ हो रहा है उसके लिए। ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा देखें आर्टिफिशियल रेन और साथ साथ आपका एयर स्मोक के बारे में, तो आर्टिफिशियल रेन सीलिंग ये क्लाउड सीलिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें, याद रखो, ये आपका जो पाकिस्तान का और दिल्ली का जो है उसको एक ही साथ हम करा रहा है। यहाँ में देख लो, ये जो आर्टिफिशियल रेन होता है आपका, जिसको क्लाउड सीडलिंग भी हम बोलता है, ये ज़्यादातर सिल्वर आयोडाइड या तो सोडियम क्लोराइड ये सब ड्राई आइस उसमें क्लाउड में रिलीज करता है। ऐसा होने से क्या करता है, वो क्लाउड्स को कंडेंसेशन होने देता है, यानी कि पानी बारिश भरने देता है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसको याद रखिए, सिल्वर आयोडाइड, उसके अलावा सोडियम क्लोराइड NaCl भी हम लोग यूज़ करता है। ठीक है, होगा। उसके अलावा ये सब मतलब बेस्ट वर्क है सफिशिएंट मॉइस्चर लाने के लिए, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एंड पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। ठीक है। और ग्लोबली इसको कंट्रीज लाइक चाइना, UAE, US, इंडिया, पाकिस्तान, ये लोग भी ड्राउट रेसिस्टेंट के लिए यूज़ किया गया है और सक्सेसफुल रहा गया है ना। ठीक है। और थोड़ा सा एंटी स्मोक गन के बारे में अगर आप देखेगा, सो एंटी स्मोक गन जो ये क्या है, ट्रक माउंटेड डिवाइस। आपका जो ट्रक का पीछे में बड़ा सा स्प्रे होता है, पाइप होता है, वो स्प्रे में आपका वाटर को तोक दिया जाता है, वो ताकि वो जो स्मोक होता है, यानी कि ये वाला स्मोक को थोड़ा सा रिड्यूस कर सके वो लोग। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा स्मोक को रिड्यूस कर सके, स्पेशली अर्बन एरियाज में हम इसको यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादातर ऐसे पार्टिकुलेट, जो पार्टिकुलेट का साइज़ जो 2.5 से लेके 2.10 तक होता है, ये लोग इजीली हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम में आके आपको रेस्पिरेटरी डिजीज फॉर्म कर सकता है। तो ऐसे वाला को क्या करता है, ऐसे पार्टिकल जब वाटर का साथ टच होता है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है। तो उसके लिए ये ट्राई किया जाता है। तो इसको ज़्यादातर ड्यूरिंग विंटर मंथ्स करता है। ठीक है। और इसमें ये एक लॉन्ग टर्म पोल्यूशन कंट्रोल मेजर बन सकता है जो कि हेल्थ हजारियस नहीं है, होगा। सो थॉट ऑफ द डे ये है, एजुकेशन इज द ब्रिज दैट कनेक्ट्स डिटर्मिनेशन एंड रेजिलेंस, एम्पावरिंग अस टू ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल ऑन आवर पाथ टू सक्सेस। जेन स्मिथ, है ना। सो इट इज़ ट्रू कि जैसे आपका स्वामी विवेकानंद ने भी बोला है कि एजुकेशन एक मैनिफेस्टेशन है जो आदमी को परफेक्शन में लेके आता है। सो वही आपका ये आज का थॉट्स है। ठीक है। सो कीपिंग इन दैट इन माइंड, आज का न्यूज़ एनालिसिस इतना ही है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, काइंडली गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकता है। थैंक यू।